मेरे प्यारे मित्रों, फ्यूचर स्टार्ट एकेडमी स्टडी विथ आनंद। आइए आज हम आपको क्लास 6 बिहार बोर्ड का ये जो बुक है इसका प्रश्नावली 1.2 का सलूशन आज हम करते हैं। इसको हम लोग देखते हैं। तो ये प्रश्नावली 1.2 जो आपके बिहार बोर्ड क्लास 6 में जो दिया हुआ है, इसमें जो ये प्रश्न दिया हुआ है प्रश्नावली 1.2 में, आपको इसको इसमें देखना है। और जो नंबर 1 प्रश्न है उसको हम पढ़ रहे हैं। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न 1 हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि इस प्रश्न का सलूशन हम कैसे करते हैं। तो इस प्रश्न का सलूशन करने के लिए आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि पहले दिन खिड़की पर बेचे गए टिकटों की कुल संख्या जो है 1094 है। दूसरे दिन खिड़की पर बेचे गए कुल टिकटों की संख्या 1812 है। तीसरे दिन खिड़की पर बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 2050 है। और अंतिम दिन खिड़की पर बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 2751 है। ऐसा आपके प्रश्न में लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितनी है। तो पहले दिन 1094 है, दूसरे दिन 1812 है, तीसरे दिन 2050 है और चौथे दिन 2751 है। तो हम इसको ऐड करेंगे, चारों को जोड़ेंगे कि जोड़ने के बाद इनका आंसर कितना हो रहा है। और 4 दिनों में हम लोग 4 दिनों में कुल टिकट कितने बेचे गए हैं। तो इसको जोड़ते हैं हम। देखिए 1, 2, 3 और 4 7 होता है। फिर यहाँ पे 5, 5, 10, 10, 11, 11 और 9, 20, 20 का 0 हासिल 2, 7, 2, 9, 9 और 8 17, 17 की 7 हासिल 1, 2, 1, 3, 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6 और 1 7। तो कुल 4 दिनों में बेचे गए कुल टिकटों की संख्या जो होगी 7707 होगी। ये इसका आंसर होगा। फिर उसी तरह से तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का। इसमें दिया हुआ है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है शेखर द्वारा टेस्ट मैचों में बनाए गए कुल रनों की संख्या 6980 रन है और उसे कितने रन पूरे करने हैं। तो उसे दिया हुआ है कि उसे 10,000 रन पूरे करने में और कितने रनों की आवश्यकता होगी। तो उसे 10,000 रन पूरे करने के लिए रनों की और आवश्यकता होगी। तो हम करेंगे 10,000 माइनस 6,980। इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ पे होगा 0, 10 में से 8 जाएगा 2 और यहाँ पे 9 होगा, 9 में से 9 जाएगा 0 और 9 में से 6 जाएगा 3। तो यहाँ पे जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है कि शेखर द्वारा टेस्ट मैचों में बनाए गए कुल रनों की संख्या 6980 है और उसे 10,000 रन पूरे करने हैं। तो उसे 10,000 रन पूरे करने के लिए और कितने रनों की आवश्यकता होगी। तो जो टोटल रन दिया हुआ है 6,980, 10,000, तो 10,000 में से शेखर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या जो है 6,980, इसको हम घटा देंगे तो उसे कितने रनों की और आवश्यकता होगी। तो शेखर को 3020 रनों की आवश्यकता होगी। इसके बाद फिर हम लोग इसी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 3 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग कि एक प्रश्नावली 1.2 का 3 नंबर जो प्रश्न है उसमें कि सफल प्रत्याशी को प्राप्त मतों की संख्या जो है 5,77,500 मत है और उसके जो निकटतम प्रत्याशी हैं, उसके जो सफल प्रत्याशी के निकटतम जो प्रत्याशी हैं उसने कुल
3,48,700 मत प्राप्त किए हैं। तो अब यह है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। तो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे 5,77,500 में से 3,48,700 को घटा देंगे। तो घटाने के बाद हमारा जो आंसर होगा तो यहाँ पे सफल प्रत्याशी ने 1,28,008 मतों से चुनाव जीता। तो जो 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सफल प्रत्याशी को कुल वैध मत 5,77,500 मत प्राप्त हुए और उसके जो निकटतम प्रत्याशी हैं उनको 3,48,700 मत प्राप्त हुए। तो हम देख रहे हैं कि सफल प्रत्याशी ने कितने मतों से चुनाव जीता। तो सफल जो टोटल मत है 5,77,500, उसमें से 3,48,700 हम माइनस करते हैं तो घटाने के बाद 1,28,800 मतों से जो सफल प्रत्याशी हैं उसने चुनाव जीता। ये आपका आंसर हुआ। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक? तो आइए इस प्रश्न को हम लोग अब देखते हैं। तो ये जो दिया हुआ है प्रश्नावली 1.2 का 4 नंबर क्वेश्चन, जून के पहले सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का कुल मूल्य जो है 2,85,891 रुपये है और उसी में आके दूसरे सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का मूल्य जो है 4,07,68 रुपये है। तो अब हमें देखना है कि दोनों सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का कुल मूल्य कितना है। तो दोस्तों, कुल मूल्य जानने के लिए हमें पहले सप्ताह का मूल्य जो है और दूसरे सप्ताह का जो मूल्य दिया हुआ है उन दोनों को हमें जोड़ना है। तो हम जोड़ के देखते हैं कि इसका आंसर कितना हो रहा है। तो ये जो है दोनों सप्ताह में बेचे गए कुल मूल्य जो है 6,86,659 रुपये है। और उसके बाद आपके प्रश्न में जो पूछ रहा है कि कुल मिलाकर कितनी, दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितने रुपए की बिक्री हुई। तो कुल मिलाकर दोनों सप्ताह में बेचे गए पुस्तकों का कुल मूल्य जो है 6,86,659 रुपये है। और अगला इसी को प्रश्न में पूछ रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो हम दोनों में देख रहे हैं कि प्रथम सप्ताह में जो बिक्री हुई है वो 2,85,891 रुपये हुई है और उसी में आके दूसरे सप्ताह में जो बिक्री हुई है वो 4,07,68 रुपये की बिक्री हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि दूसरे सप्ताह में अधिक रुपए की पुस्तकें, दूसरे सप्ताह में अधिक रुपए की पुस्तकें बेची गई है। तो दोनों का अंतर अब हमको निकालना है। जो पहले सप्ताह में है 2,85,891 रुपये है और दूसरे सप्ताह का जो यहाँ पे दिया हुआ है 4,07,68 रुपये, इसमें से हमें माइनस करना है 2,85,891 रुपये।
तो दूसरे सप्ताह में 1,14,877 रुपये की अधिक बिक्री हुई है। और इसी प्रश्न में फिर पूछ रहा है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई है, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री जो है अधिक हुई है। और कितनी अधिक हुई है, तो 1,14,877 रुपये की अधिक बिक्री हुई है। ये आपका आंसर हो गया। तो आइए दोस्तों, अब हम प्रश्नावली 1.2 का 5 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यह अंक 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा इन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। तो आइए, जो प्रश्नावली 1.2 है इसमें प्रश्न संख्या जो दिया हुआ है, तो इसमें अंक जो दिया हुआ है 6, 2, 7, 4 और 3 है। तो इन संख्याओं से, इन अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या, तो ये जो अंक दिया हुआ है इससे बनने वाली जो बड़ी संख्या है 7, 6, 4, 3, 2 और इन अंकों से बनने वाली छोटी संख्या 2, 3, 4, 6, 7 और बड़ी अंकों, इन अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या और छोटी संख्या का दोनों का अंतर। तो अंतर निकालने के लिए हम इसमें से हम घटा लेंगे कि ये जो संख्याएं बन रही है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इन दोनों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पे 12 में से 7 घटाएंगे 5 होगा, 12 में से 6 घटाएंगे 6 होगा, 13 में से 4 घटाएंगे 9 होगा, और यहाँ पे 5 में से 3 घटाएंगे 2 होगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 होगा। तो ये जो है, इन जो अंक दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में 6, 2, 7, 4 और 3 से बनने वाली बड़ी संख्या 76,432 और इन अंकों से बनने वाली छोटी संख्या जो है 23,467। और इन दोनों जो संख्याएं हैं, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इन दोनों का जो अंतर है, तो अंतर निकालने के लिए हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे रुक ले बने, चलते हुए। हाँ, आइए फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि आपके जो प्रश्नावली 1.2 में दिया हुआ है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2885 पेंच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो इस प्रश्न को देखने के लिए आपका जो ये प्रश्न नंबर 6 है, इसको सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जनवरी, चाहे वो किसी भी साल का दिया हुआ हो, जनवरी महीने में कुल दिनों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे 6 नंबर प्रश्न जो है, जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं। तो एक मशीन जो है, एक मशीन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। तो हमें पता है कि जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं और एक मशीन एक दिन में 2885 पेंच बनाती है। तो पूरे जनवरी महीने में मशीन द्वारा बनाए गए पेंचों की संख्या।
तो संख्या निकालने के लिए 2825 एक दिन में एक मशीन पेज बनाती है और हमें 31 दिन में कितने पेज बनाने हैं निकालने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा। तो जब हम गुना करते हैं तो पूरे जनवरी महीने में मशीन जो है 87,575 पेज बनाती है। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से दोस्तों फिर हम लोग प्रश्नावली 1.2 का शेष भाग जो है अगले दिन हम लोग देखेंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।